माया के साथ साथ बा भी चाहती है अनुज और अनुपमा को दूर करना। वनराज की चुप्पी, क्या वो भी यही है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज की कड़ी देख के बड़ा अफसोस हुआ दोस्तों, घुटन हुई मैं कहूंगी। क्योंकि घुटन इसलिए हुई कि अनुपमा आज भी ना नहीं कह पा रही है। अनुज के पीछे बहुत सारी बातें कहती है, मेरा पति मेरी प्रायोरिटी है, मगर जब पति को प्रायोरिटी देने की बारी आती है तब हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि अनुपमा ना नहीं कह सकती है। और इसी बात का अफसोस अनुज को होता है। क्या हुआ आज की कड़ी में, कैसे हुआ और कैसे आगे जाने वाला है, और क्या क्या भावनाएं हैं जो ये लोग नकारात्मक एनर्जी में खेल रहे हैं, यानी कि बा और वनराज, माया तो है ही। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सब कुछ सही कर दिया अनुपमा ने शाह परिवार में। ये तक समझा दिया बा को कि मेल नर्स क्यों जरूरी होता है और क्या वो कर सकता है और क्या हम नहीं कर सकते हैं। ये सब बातें समझा दी, सारा कुछ कर दिया, मगर बा नहीं समझी। क्योंकि बा की जरूरत तो ये है ही नहीं, ये तो बा के बहाने हैं। क्योंकि वो एक चीज समझ चुकी है और वो ये है कि अनुपमा है तो शाह परिवार सेट है, अनुपमा नहीं है तो शाह परिवार सेट नहीं है। ये बात उनके दिमाग में घुस गई है और बुरी तरह से घुस गई है। इसलिए इस कड़ी में इसका इंपैक्ट साफ साफ नजर आया दोस्तों। चलिए कड़ी की शुरुआत से बात करते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही माया ने अपने जो गेम्स है वो खेलने शुरू किए। इस तरफ शाह परिवार में अनुपमा सब सेट कर रही है, सबको बुला रही है कि आइए सब लोग, मैं आपसे बात करना चाहती हूं। और वो बात यही है कि कैसे उसने तोशु के लिए जो जो जिम्मेदारियां सबको दी हैं उनकी लिस्ट बनाई है, कैसे कैसे काम किए हैं। और इस तरफ माया और छोटी खेल रहे हैं, और जिसमें माया को उसने रानी बनाया हुआ है और छोटी प्रिंसेस बनी हुई है। इतने में अनुज आते हैं और अनुज आते ही छोटी को खेलते और खुश देखते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पे वो कैसल देख के और सब सेटअप देख के अनुज को अपनी पुरानी याद आती है कि कैसे अनुपमा, जीके और अनुज ने यही गेम खेली थी जिसमें जीके सेनापति बने थे। अनुज को अंदर से खुशी होती है दोस्तों, क्योंकि वो छोटी को खुश देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। उनको ये नहीं ध्यान में है कि माया पे इस बात का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे प्रिंसेस अनु, छोटी अनु, ये बार बार कहती हुई नजर आती है और खुश होती नजर आती है कि पापा राजा और माया क्वीन। तो ये बातें छोटी कर रही है, मगर ये बातें अनुज तो इतना बॉदर नहीं कर रहे, मगर माया को बार बार ये बातें अच्छी लग रही है, उनके दिमाग में गूंज रही है और वो क्वीन ही अपने आप को समझना शुरू कर चुकी है। और इस तरफ शाह परिवार में जब ये सब चल रहा है तो अपने जो अनुपमा जी हैं, है ना, जिनका काम सबको महान करके, सबके साथ अच्छा करके, जिनका काम सबके दुख दूर करना है, वो दुख दूर करती हैं। क्योंकि इस कड़ी की जैसे शुरुआत ही हुई थी इन सब चीजों से, साथ में ये भी था कि अनुपमा केंजल को भी समझाती है मंदिर में कि उसका भी काम जरूरी है। काव्य को भी समझाती है किचन में कि तुम्हारा भी काम कितना जरूरी है, तुम सब वो फीमेल्स हो जो हर चीज को बैलेंस करना जानती हो। सबको समझा रही है मगर अपना घर बैलेंस नहीं हो रहा है दोस्तों। अफसोस है इस बात का, क्योंकि जो अनुज कहते हैं, अनुज एक समझदार पर्सन है, वो ये बात कहते हैं कि कहीं ना कहीं ना बोलना पड़ेगा, क्योंकि ना नहीं बोलना अनुपमा का बाकी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाता ही जा रहा है। बा नहीं समझ पाएंगे अनुपमा की भावनाओं को कि अनुपमा यहाँ पे तोशु को समझाने संभालने आई है, मगर बा को यहाँ यही दिखेगा कि अनुपमा के आने से घर में बदलाव आया है। तो ये सब चीजें हो रही हैं। अनुपमा अब शाह परिवार में खड़ी है, सबके साथ जरूरी बात कर रही है। इतने में छोटी का फोन आता है, क्योंकि अनुपमा ने किचन में हलवा बनाया था अनुज के लिए, काव्या ने हॉट चॉकलेट बनाया था छोटी के लिए। ये सब चीजें भेजी थी अनुपमा ने डिम्पी के हाथ में। तो उधर डिम्पी लेके जाती है तो अनुज और छोटी अनु सब लोग बड़े खुश हैं और हलवा खा रहे हैं। इतने में आती है अपनी महारानी माया और वो अपना कुछ बना के लाई है नाश्ते में। मगर अनुपमा का नाश्ता आता है तो सब उस पर टूट पड़ते हैं घर के लोग, और माया का शक्ल, माया का चेहरा जलन से जल जाता है।
बरखा इसका पूरा आनंद लेती है क्योंकि बरखा को तो यही चाहिए था। तो इसके बाद छोटी अनु फोन करती है अपनी मम्मी को यानी कि अनुपमा को, और वीडियो कॉल है। अनुपमा एक मीटिंग में है, जो घर की ही मीटिंग है, शाह परिवार के साथ है, जिसमें वो सब कुछ बताना चाहती है कि ऐसे करके तोशु को हैंडल करना है, क्योंकि उसके बाद अनुपमा ने टाटा बाय बाय बोलना है, अपने घर वापस आना है। वो इस जोश में है अनुपमा, इसलिए वो अपना फोन भी उठाती है और सबको कहती है 1 मिनट। मगर इधर छोटी अनु से जब बात हो रही है, अनुज से बात हो रही है, वो लोग बता रहे हैं, एक फैमिली बात हो रही है कि हमने हलवा खाया, हलवा अच्छा बना था मम्मी, ऐसा है वैसा है। पीछे माया खड़ी है, जानबूझ के फ्रेम में आती है, दोनों के बीच में, यानी छोटी अनु और अनुज के बीच में खड़ी होके आती है। उसको दिख रहा है सब कुछ कि ये बातें अनुपमा को अच्छी नहीं लग रही है, फिर भी वो खड़ी होती है क्योंकि उसका अब यही एक टारगेट है कि मैं, अनुज और छोटी अनु, ये है मेरी फैमिली, अनुपमा को अब वहीं पे रहना चाहिए। और यही बा का टारगेट है दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा बा को भी अब यही लगने लगा है, क्योंकि काव्या बा के काम की नहीं है। काव्या वैसी बहू ही नहीं है जो बा की बातें सुने, वो बहू है सिर्फ अनुपमा। अब अनुपमा ऐसे तो घर पे आ नहीं सकती है, तो बा अलग अलग तरीके ढूंढ रही है अनुपमा को घर पे लाने के, क्योंकि बा को अपना परिवार सही चाहिए, अपने परिवार में कोई भी ऐसा नुकसान नहीं चाहिए, उसको अपना रोप चाहिए, झूले पे बैठना है, अनुपमा ये कर दो, अनुपमा वो कर दो, ये करना है। बा का ये थॉट प्रोसेस चल रहा है अपने परिवार के लिए। अब उसको अनुपमा को यहां लाने के लिए कुछ भी करेगी, इसलिए यहां पे भी वो करती है। अनुपमा को फोन पे भी बात नहीं करने देना चाहती कि अनुपमा आ जाओ, अनुपमा हमसे बात करो, अब तुमने कहा था जरूरी काम है, अब तुम क्या फोन पे लगी हुई हो, हमसे बात करो। अनुपमा के बावजूद मना करने के फिर भी वो ये बात कहते जाती है। बीच में पाकी का भी एक डायलॉग आएगा कि हमें जाना है मम्मी, जल्दी करो। तो दोस्तों यहाँ पे बा की मंशा क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है, जो चाहे नुकसान के लिए नहीं है मगर नुकसान ही है, क्योंकि बा कभी समझती नहीं है, उनको अपने से आगे कुछ दिखता ही नहीं है। अपना परिवार, मैं, बस खत्म कहानी। उसके बाद किसी का कोई नुकसान उसको कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पे भी जब बा बार बार टोकती है तो अनुज का चेहरा फिर से उतर जाता है और अनुपमा अपनी बात करके रख देती है और बा को कहती है कि ये बातें मैं अपने घर पे जाके करूं तो चलेगा, मगर सिर्फ वो कहती है, करती नहीं है। ये फर्क है सिर्फ। यहां पे जो स्ट्रिक्टली कहते हैं वो करके दिखाए, इमीडिएटली चली जाए, मगर फिर भी अनुपमा अनुपमा है। वो अपना पूरा जो काम किया है तोशु के लिए वो सारा खत्म करती है और कहती है कि ये सब चीजें हैं, नाश्ता करवाती है, सब कुछ करती है। और फिर जब रात को नाश्ता का टाइम होता है वहां पे वो कहती है, जो करते हैं ये लोग, तो वहां पे कहते हैं कि अब मैं अपने घर वापस जा रही हूं। बा हिल जाती है अंदर से, यहां तक कि वनराज भी हिल जाता है। चेहरे पे वो मासूमियत लेके बैठा हुआ है, मगर अंदर से वनराज के भी कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसमें अनुपमा का नुकसान है। इंटेंशनली नहीं मगर अनइंटेंशनली, क्योंकि इस तरफ माया बैठी है जो केक बना रही है छोटी अन्नू के लिए, एक फैमिली जो है पार्टी कर रहे हैं तीनों जन मिलके, और ये बात माया को बड़ी अच्छी लग रही है, साउंड अच्छा कर रहा है उसको कि मैं, अनुज और छोटी अन्नू, हम तीनों की फैमिली, हम तीनों की पार्टी। और इसी में वो हमारी अनु, हमारी बेटी भी कह देती है अनुज को, जो अनुज को अच्छा नहीं लगता है, मगर अनुज यहां पे कुछ कह नहीं पाता क्योंकि छोटी अनु वहां पे बैठी है। इस तरफ जब अनुपमा कहती है कि मैं घर वापस जा रही हूं, बा कहती नहीं जा सकती है, तुम तो जा ही नहीं सकती हो वापस। ये डायलॉग ही अपने आप में सीधा इशारा करता है कि बा अब अनुपमा को शाह हाउस से जाने देना नहीं चाहती है। वो नहीं चाहती कि कपाड़िया हाउस में शाह परिवार की बहू जाए। ये बात बा को पहले कभी समझ में नहीं आई, अब क्योंकि अनुपमा के एब्सेंस में घर उल्टा हो गया है, कोई और घर को नहीं संभाल पा रहा है, बा खुद नहीं संभाल पा रही है, इसलिए बा को बार बार अब अनुपमा की ही जरूरत है। बा को काव्या भी चाहिए वनराज की खुशी के लिए, अनुपमा चाहिए अपनी खुशी के लिए, क्योंकि अगर अनुपमा होगी तो मैं डांट भी लूंगी, घर का काम भी अनुपमा आराम से कर लेगी, सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए बा जो है दोस्तों ये वाला प्ले कर रही है, क्योंकि उसने एक बात दिमाग में पूरी तरह से बिठा ली है, जो बाद में या पहले भी कभी बहुत बार हो चुकी है कि अनुपमा के जाने के बाद घर का पूरा रूप ही बदल गया। क्योंकि पहले एक तो था अनुपमा जिसके ऊपर बा का सारा गुस्सा निकल जाता था, तो इसीलिए बा अब दोस्तों आपको अब देखने को मिलेगा कमिंग अप एपिसोड में भी कि अनुपमा घर वापस आ गई है। केक काटा है उन्होंने, जो माया ने बनाया है, माया की इच्छाओं पे पानी फिरा है, मगर माया की इच्छा पूरी करने के लिए बा बैठी है ना। बा अनुपमा को फिर से फोन कर देती है, अभी वो घर पे पहुंची ही है कि कल तोशु को लेके जाना है हॉस्पिटल,
हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ये सब कामों के लिए भी अनुपमा मना नहीं करती है स्ट्रेट फॉरवर्ड। कहती नहीं है कि उसका पिता भी तो है, लेके जाएगा ना हॉस्पिटल। अगर पिता बिजी है तो मां भी तो बिजी हो सकती है, उसका तो अपना परिवार है। मगर ये बातें अनुपमा नहीं कहती, ना नहीं कहती, इसलिए अनुज को गुस्सा आता है। और यही ना नहीं कहना एक पहले बार भी क्लेश डाल चुका है अनुपमा और अनुज की जिंदगी में। वो बड़े दिनों तक चला था और फिर जाके उनका पैचअप हुआ था। उसके लिए अनुपमा ने बहुत सारा सॉरी बोला था, उसके बाद ना भी कहा था। मगर अनुपमा फिर से वही ट्रैक पे आ गई कि ना नहीं कह पा रही है। वहां पे अभी छोटी अनु को जो पिकनिक पे लेके जाना है उसकी कमिटमेंट कर रही है, तभी बा का फोन आना कि तोशु को हॉस्पिटल लेके जाना है। और यहाँ पे अनुज का ये कहना है कि तुम अभी भी नहीं कर पाओगे, ये कमिटमेंट मत करो। ये दिखाता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो अनुज को हो चुका है कि अनुपमा के सामने शाह परिवार की कोई प्रॉब्लम आएगी तो अनुपमा हमें ही इग्नोर करेगी। और ये बड़ी गंदे वाली फीलिंग होती है, आपको मैं बताऊं। इग्नोरेंस जो होती है बड़ी गंदे वाली फीलिंग होती है दोस्तों। और ये इग्नोरेंस धीरे धीरे जो है एक ऐसा रूप ले लेती है जिससे परिवार बिखर जाते हैं। जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो दिल में ही बातें रख लेते हैं कि हमारी तो कोई वैल्यू है नहीं। शाह परिवार को प्रॉब्लम होगा तो हमें छोड़ के अनुपमा चली जाएगी, चाहे वहां जाके जितना मर्जी राग गाए कि मैं, मेरा पति, मेरा परिवार मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मगर बैठे आप कहां पे? बैठे तो शाह परिवार में हो। तो ये सारी चीजें आगे जाके नुकसान कर सकती हैं। देखते हैं कैसे संभलती हैं। मगर फिलहाल जो हमने देखी है कड़ी, उसमें ये साफ साफ नजर आ रहा है कि माया के साथ साथ बा भी चाहती है कि अनुपमा शाह हाउस में ही रहे। अनुपमा का घर जो है अनुज से उजड़ जाए और वो मेरे पास ही आ जाए, रोती धोती यहीं पे काम करती रहे बा के पास। और माया तो अपना सोच ही रही है जो हमने देखा। तो क्या कहना है आपका इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.